सीए फाउंडेशन में 60 प्लस कैसे स्कोर करें सर मैथ्स के अंदर। सिर्फ 10 दिन बचे हैं, बहुत डर लग रहा है। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लो भाई लोग। आप जो भी मुझसे कमेंट कर रहे हो, मैं हर चीज के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। तुम्हारा भाई बैठा है और साथ में मिलकर पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन गाइस। और ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, बस इतना कह रहा हूं, आखिर तक छोड़ना मत वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसका शुरू करते हैं। हे गाइस द जतिन देवला दिस साइड फ्रॉम केशव इंदौर। स्वागत है, अभिनंदन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, आप सीए फाउंडेशन एग्जाम के अंदर मोटा मोटा 10 दिन ही बचे हैं। वैसे तो 10 दिन भी नहीं बचे अकाउंट्स की एग्जाम के हिसाब से, बट मोटा मोटा 10 दिन बचे हैं। सबसे पहली बात सर, क्या 10 दिन के अंदर 60 का टारगेट रखा जाता है? बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर मैं तो फेल होने की तैयारी में हूं, मैंने पढ़ा नहीं है। सबसे पहले बोलूं, आपने कितनी मेहनत करी है उस पर विश्वास करो। मैं अभी आपको ज्ञान देने नहीं आया हूं, अभी आपको टॉपिक्स बताने आया हूं। लेकिन सर सबसे पहली बात क्या है, पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नहीं करोगे भैया जी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी सरकार। अब सुनो, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। सबसे पहले 60 प्लस स्कोर करना है। ये देखो टॉपिक सुनो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो जाएगा क्या? बोलो भाई, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो जाएगा क्या? कैसे करोगे, क्या करोगे, सब बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखना है। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। 15 मार्क्स का यही है, समझो। सेकंड, ठीक है, वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा यानी स्टैट्स थ्योरी एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन हो जाएगा क्या? दो चैप्टर बोल रहा हूं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर हो जाएगा? हो जाएगा। 20 मार्क्स यहां से आ गए। सुनो, डिफरेंशिएशन, सेट रिलेशन, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से यहां पे। ठीक है, तीसरा, क्या लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा? सर लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ी थोड़ी कभी कभी समस्या आती है, उसके ऊपर मैं एक सेशन लाने वाला हूं, बट ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा? हो जाएगा। 20 मार्क्स यहां से आ गए। सिर्फ मुझे इतना सा बताओ, सिर्फ मुझे इतना सा बताओ, टोटल कितने मार्क्स हो गए? सर कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 प्लस 20, 40 प्लस 15, 55। क्या 55 मार्क्स यही हो गए? देखो भैया मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा टॉपिक करोगे बिना एक्सपर्टीज के, या फिर कम टॉपिक करो ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ। तो कम टॉपिक ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ करना ज्यादा अच्छी बात है इन द सब्जेक्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, अब सुनो, यहां पर मैं 2-3 टॉपिक और जोड़ता हूं। क्या सबसे ही इंडेक्स नंबर भी हो जाएगा? कितने मार्क का? 5 मार्क का। ओके भैया, अब मैं एक बात बोलूं, अब मैं इसके आगे ना 2-3 आपको ऑप्शन देता हूं। आप एपीजीपी कर सकते हो। ठीक है, अब कोई बच्चा एपीजीपी करने का बोलेगा, किसी बच्चे को इक्वेशन इजी लगेगा, किसी बच्चे को रेशियो प्रपोर्शन इजी लगेगा, किसी बच्चे को कोई और टॉपिक इजी लगेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन कर सकता हूं, कोई बोलेगा मुझसे नहीं होता। ठीक है, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे। वैसे तो आपके 60 मार्क्स यही हो गए। ठीक है, 60 मार्क्स यही हो गए। लेकिन अगर आपने मान लो एपीजीपी कर लिया, 4 मार्क्स और आ गए। ठीक है, अगर आपने रेशियो प्रपोर्शन कर लिया, 4-5 मार्क्स और आ गए। मतलब आपको क्या करना है, सुनो, 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर करने हैं। ये 4 चैप्टर तो करने हैं, इसके अलावा एनी 2 to 3 चैप्टर्स करने हैं। अब ये 3-4 चैप्टर कोई भी हो सकते हैं, एपीजीपी हो सकता है, कोरिलेशन रिग्रेशन हो सकता है, छोड़ दो ना बाकी सब। अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, आपके 60 मार्क तो इतने में हो चुके हैं, पर मैं आपको पता है 2-3 चैप्टर करने का और क्यों बोल रहा हूं, उससे पता है क्या होगा, आप कवर कर लोगे 70 मार्क्स। अब मान लो एग्जाम में जाके आपको कुछ नहीं भी आया, अरे बाबा जिंदगी में मजे हो जाएंगे और आपको प्रेशर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके, अरे भाई साहब सॉरी, हाँ, अगर आपके कुछ मार्क्स मतलब कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आया तो भी आप 60 आराम से स्कोर कर लोगे। और एक बात बोलूं, सीए फाउंडेशन के अंदर आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग होती है? सर बिल्कुल पता है नेगेटिव मार्किंग होती है। सर एक भी तुक्का मत मारो। आज भी अगर आप टेस्ट दे रहे हो ना, देखो मुझे विश्वास है कि आप लोग टेस्ट दे रहे होगे, कम से कम 3 टेस्ट। अच्छा चलो सर, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इतने चैप्टर करने हैं, 2 टेस्ट दे दो, बस 2 टेस्ट दे दो, 2 मॉक टेस्ट दे दो, 2 पीवाईक्यू दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कहां से मिलेंगे? आईसीए की वेबसाइट पे फ्री में 10 मॉक टेस्ट आईसीए ने डाल के रखे हैं, जाओ जाके वो 10 में से कोई भी 2 मॉक टेस्ट दे दो, हो जाएगा। एक बात बोलूं, विश्वास आ रहा है, ट्रस्ट हो रहा है, थोड़ा मोटिवेशन आ रहा है, कमेंट करो कि मैं 60 प्लस लाने वाला हूं। कमेंट करो मैं 60 प्लस लाने वाला हूं। अगर कोई 70 वाला है तो 70 करो, 80 वाला है तो 80 करो। अभी कमेंट करो, मैनिफेस्ट करो, जो मैनिफेस्ट करते हैं वो होता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, लिखोगे, तुम अपने यूनिवर्स को बोल रहे हो मुझे 60 प्लस लाने, आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं 2 टेस्ट देने। हाँ, ये 5-6 टॉपिक कर लिए। आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ, एक भी तुक्का नहीं मारना है। सिर्फ 50 क्वेश्चन करोगे, सिर्फ 55 क्वेश्चन करोगे, चलेगा। मुझे एक बात बताओ, 55 क्वेश्चन करके 55 मार्क्स लाना अच्छी बात है, या 100 क्वेश्चन करके, सुनो 55 मतलब 55, ठीक है, 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 55 मार्क्स लाना है,
या फिर 100 क्वेश्चन अटेंड करके 38 मार्क्स लाना है, ऑप्शन आपके हाथ में है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 क्वेश्चन अटेंड करते हैं लेकिन वो 40 भी टच नहीं कर पाते। क्यों? नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। और ये बाद में नहीं होता है, अभी होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, आप लोगों को 2 टेस्ट देने हैं। सर 2 टेस्ट कब दे दें? मैं सही बताऊं, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन एक टेस्ट दे दो। देखो इतने महीने से पढ़ रहे हो, इतना तो आता होगा, इतना तो आता होगा। जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन टेस्ट दे दो, ठीक है। अगली बात, ठीक है, सेकंड चीज मान लेते हैं, अब आपको अगला टेस्ट कब देना है, आप 5वें या 6ठे दिन टेस्ट दे दो दिया, मतलब 13-14 सितंबर के आसपास आप अगला टेस्ट दे दो। मतलब आपने 2 टेस्ट दे दिए, आज आपको पता पड़ गया आप कहां पर हो। आपने 4-5 दिन मैथ्स में प्रिपरेशन कर ली और फिर आपने एक टेस्ट दे दी, आपको पता पड़ गया आपने 5-7 दिन में क्या सुधारा, आपको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पता है। इससे अच्छा क्या होगा? सर आप पढ़ूं कैसे? सुन मेरे भाई, सुन मेरे भाई, सिर्फ ज्ञान देने नहीं आया हूं, तुम्हारे साथ खड़े होकर सॉल्व करवाता हूं मैं, ठीक है। ये है मेरी सीए फाउंडेशन की क्यूए बूस्टर सीरीज, आप देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस डाल के रखा है, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इन मेजर ऑफ सेल टेंडेंसी डाल के रखा है, डिस्पर्जन भी डाल के रखा है, चेंज ऑफ ओरिजिन से लेकर हर एक टॉपिक डाला हुआ है, सैम्पलिंग भी डाला हुआ है, ठीक है। अब किसी बच्चे को, कोई बच्चा बोलता है मेरे को लॉगरिथम करना है, लॉगरिथम भी डाल के रखा हुआ है। एक बार देख लेना, 1 घंटे 50 मिनट का लेक्चर है, पूरा खत्म। आपको लगता है सर हमें ट्रिक्स कैसे होगी? मैंने लिमिट्स की ट्रिक्स डाल दी है, सिर्फ ये एक बार ट्रिक देख लो भाई। ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, या ट्रिक देखोगे ना आपको समझ में आएगा, अरे तो ऐड बहुत होती है यार, रुको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है यार, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई है, ठीक है। इसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी वैल्यू को 0.01 से बढ़ाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 0.01 से बढ़ाना है। मैं क्या कह रहा हूं, एक बार ये वीडियो देख लोगे आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही मैंने एपीजीपी की भी ट्रिक की वीडियो डाल दी है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की ट्रिक डाल रहा हूं, और भी 2-3 ट्रिक्स डाल रहा हूं। सिर्फ एक चीज कह रहा हूं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आपको पूरे चैप्टर्स बता दिए, टेस्ट देना है बता दिया। दिन में कितने घंटे पढ़ना है? 2 से 2.5 घंटे मैथ्स को दे दो, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, कमेंट करो, हम 60+ लाने वाले हैं और फोड़ने वाले, ठीक है। चलिए सरकार, आज के लिए इतना लगता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते चलो, बाय बाय। और बूस्टर सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कौन से टॉपिक पे आप बूस्टर सीरीज चाहते हो या ट्रिक्स चाहते हो, कमेंट करके बताओ, मैं अपलोड करता हूं। बाय बाय गाइस।